हिमाचल के लाहौल स्पीति की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहां भी सैलाबी अटैक से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीआरओ के जवान फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद से राहत बचाव अभियान चला रहे हैं। लोगों को जेसीबी पर बैठाकर सड़क पार करवाई जा रही है। इस दौरान एक मरीज को भी जेसीबी की मदद से निकाला गया और अस्पताल तक पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें आप लाहौल स्पीति की देख रहे हैं आप। ये जो बरसाती नाले हैं और बरसाती झरने, इनका रौद्र रूप आप देखिए। पानी की रफ्तार इतनी तेज़ कि अपने साथ जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। अपने साथ मलबा, बड़े बड़े बोल्डर ये बहा कर ला रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते पर आकर के बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो रहा है और रास्ते कई जगहों पर इसी वजह से ब्लॉक हो गए हैं। देहरादून में भी लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क पर भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। मालदेवता सोंगबांध रोड काफी देर तक बाधित रहा, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीर आपके सामने है। देहरादून में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मालदेवता क्षेत्र है, जहां पहाड़ से आ रहा मलबा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। रोड ब्लॉक हो रही हैं, जाम की स्थिति है, जैसे तैसे लोग यहां से गुजर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश इस वक्त मुसीबत बनी हुई है, तो मैदानी इलाकों में भी कई जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र की। यहाँ भी भारी बारिश की वजह से मुंबई गोवा जो हाईवे है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर पत्थर सड़क पर आ गए, ट्रैफिक ठप हो गया। स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से फिर मलबा हटाया गया और फिर से आवाजाही बहाल हुई। भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, ऐसे में लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। तो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो हाईवे है उस पर मलबा आ गया है और इसकी वजह से ये हाईवे कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने रास्ता क्लियर किया, दोबारा रास्ता बहाल कर दिया गया है। इसके बाद आइए आपको गुजरात की तस्वीर भी दिखाते हैं। गुजरात के जामनगर में सैलाबी आफत से हालात खराब हो गए हैं। यहां से सैलाबी संकट के बीच तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव में 2 बच्चे फंस गए, सैलाब की चपेट में आ गए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते दोनों बच्चों को बचा लिया गया। यहाँ पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। सड़क पर रिक्शा बहता हुआ काफी दूर से आया। लगातार बारिश के चलते यहाँ सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। कई जगहों पर पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई हैं। लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। गुजरात के जामनगर से सड़क नदी में तब्दील हो गई है। पानी का जो प्रवाह है वो बहुत तेज है। इस बीच एक रिक्शा कैसे बेबस है और इस पानी के साथ बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं। ये सड़कें हैं जो अब नदी में तब्दील हो गई हैं, जहां पर से गुजरने। अभी इस बच्चे को देखिए आप, 2 बच्चे बहते हुए जा रहे हैं। ये शख्स जो है पहले एक बच्चे को रोकता है, फिर एक और बच्चा बहता हुआ आ रहा, उसको भी बचाता है और पीठ पर बैग लदा हुआ है। मुमकिन है कि स्कूल के बच्चे हों या कहीं से आ रहे हों, लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए ये जो आदमी है जिसने इन दोनों की जान बचाई, एक तरीके से देवदूत बनकर आया। और ये जामनगर की तस्वीर दिखा रही है कि कैसे पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है और ये यहाँ पर फोर्स कितना ज़्यादा है पानी का कि वो अपने साथ एक भारी भरकम ई रिक्शा बहाए लिए जा रहा है। वहीं गुजरात के वलसाड में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ठप हो गया है। भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबने से खराब हो गई हैं। तो ये गुजरात के वलसाड की सड़कें हैं, जहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और पानी की रफ्तार भी तेज है। ऐसे में गाड़ियों पर ब्रेक लग चुका है, रफ्तार धीमी हो गई है। जो 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं उनको बड़ी मुश्किल से सड़क पार करनी पड़ रही है। पानी के पहिए डूब गए हैं, लोग परेशान हैं, जैसे तैसे गुजर रहे हैं इस सड़क से। और प्राची, सवाल ये उठ रहा होता है कि जब हर बार बारिश होती तो हम ऐसी ही तस्वीर देखते हैं शहरों की, सड़कों की। पूरा इलाका पानी में डूबा है, लोग परेशान हैं। फिर ऐसे में सवाल यही उठ रहा होता है कि बारिश से पहले जो तैयारियों का दावा हो रहा होता है, उन तैयारियों का क्या है? ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है? वो सारी चीज़ें जिसके ज़रिए पानी की निकासी का इंतज़ाम होता है। वलसाड में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों के दुकानों में पानी भर गया है। आप समझिए कि जो ग्राउंड फ्लोर है, जहां पर जो सारा सामान घर का होता होगा, उस सामान का क्या होता होगा। और एक आम सा परिवार जिसके
घर के ग्राउंड फ्लोर पर सारी चीज़ें रखी हैं, खाने पीने का सामान, घर के सारे और दूसरे हाउस होल्ड्स, वो सब कुछ पानी, बारिश का पानी, गंदा पानी सब कुछ बर्बाद कर देता है। और फिर किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजरती होगी अगले कुछ दिनों तक। गुजरात की नवसारी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। यहाँ तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। पुलिया झरने की तरह बहने लगी है। भारी बारिश के चलते आवाजाही ठप हो गई है। लोग रास्ते में फंस गए हैं। तो वो छोटी सी पुलिया जिसमें थोड़ा सा पानी बहता था, तेज बारिश के बाद ये पुलिया कैसे एक झरने में तब्दील हो गई है और बड़ी तेज रफ्तार के साथ फोर्सफुली पानी सड़क पर आगे की तरफ बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में ही लोग फंस गए हैं क्योंकि इस पानी से निकलना या इस पानी को पार करना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, कभी कभी जान पर भी बनाती है। चलिए अब आपको उज्जैन का हाल भी दिखाते हैं। उज्जैन में बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। नदी के किनारे जो घाट बने हैं, जो मंदिर हैं, सब पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के निचले इलाके हैं उनको भी खाली करवाने के लिए कह दिया गया है क्योंकि शिप्रा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घाट के किनारे जो तमाम मंदिर बने हैं वो सब मंदिर पानी में डूबे हुए हैं, घाट पानी में डूबे हुए हैं और लगातार शिप्रा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसीलिए नदी के आसपास के जो किनारे के जो तमाम गांव हैं, जो बस्तियां हैं, उनको खाली करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है। वहीं पालघर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां तेज बारिश हो रही है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर डूब जोन बन गया है। फ्लाईओवर पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। पालघर इलाके में बीते 2 दिन से लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जलभराव की समस्या हो गई है। आप तस्वीर भी देख लीजिए, सड़क पर पानी भर गया है और सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है और फिर लंबा जाम देखने को मिलता है। ये इंजीनियरिंग का भी बेहतरीन नमूना है प्राची, कि जमीन से 10-15 फीट की ऊंचाई पर फ्लाईओवर है और वो एक झील नुमा शक्ल उसने ले ली है। उसका जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक है, पानी नीचे जा नहीं पा रहा है, गाड़ियां उसी में से गुजरने को मजबूर है और ये उस फ्लाईओवर के लिए बहुत खतरनाक होता है पानी जब रुक जाता है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, फ्लाईओवर पर तकरीबन 1-8 फीट पानी भर गया है और इसके ड्रेनेज का कोई इंतजाम जो रहा होगा, जाहिर उसमें मलबा फंसा होगा, पानी नीचे नहीं जा पा रहा है। अब आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीर दिखाते हैं। वहां भी भारी बारिश से बुरा हाल है। नदियों के किनारे जो मंदिर हैं, घाट हैं, सब पानी में डूबे हुए हैं। कमोबेश देश की तस्वीर कुल मिलाकर ऐसी ही है। मानसून देश भर में एक्टिव हो चुका है। मानसून ने दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दे दी है। अभी दिल्ली एनसीआर से ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है। दिल्ली एनसीआर से बेशक तस्वीरें सामने ना आई हों, लेकिन देश भर से ऐसी तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। हालांकि हाल एक सा ही है, जैसे ही मॉनसून दस्तक देता है वैसे ही प्रशासन की पोल खुलती है, सरकार की पोल खुलती है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। कुछ वक्त के बाद दिल्ली का मिंटो ब्रिज हम दिखाएंगे। उधर मुंबई में भी भारी बारिश के बीच साकीनाका इलाके में 60 साल के एक बुजुर्ग की मेन होल में गिरने से मौत हो गई। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बीएमसी के 4 अधिकारी जो उस इलाके को देखते थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। जांच कमेटी गठित हुई है। 7 दिनों के अंदर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी है। जो जिनकी जान गई है वो फोन पे बात करते करते उधर से गुजर रहे थे। पानी की वजह से अंदाजा नहीं हुआ कि नीचे मेन होल का ढक्कन खुला हुआ हो सकता है और वो उसी में गिर गए। और जब उनको तलाशा गया तो वो उस जगह से 200 मीटर आगे जाकर मिले। जिनकी जान गई उनका नाम असलम बताया जा रहा है। और साकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, एक शख्स की जान चली गई तब जाकर तो प्रशासन एक्टिव होता है। अब बीएमसी के जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है और जो ठेकेदार है उसे भी ब्लैकलिस्ट करने की अभी तैयारी हो रही है। ब्लैकलिस्ट किया नहीं गया है। सवाल यही है कि ऐसे हादसे रुकेंगे कब? बिल्कुल, देखिए यही सवाल मुंबई और मुंबई के लोग सालों से प्रशासन से पूछते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब आज तक न लोगों को मिला है और न ही मीडिया को। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, चाहे वो साकीनाका हो या चेंबूर की घटना हो, इस तरह की घटनाओं में प्रशासन ये कहता है कि हमने कार्रवाई की है। जब उनसे दोबारा पूछा जाता है उनका यही कहना होता है कि हमने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिनकी बहाली मात्र 6 महीने के बाद हो जाती है। अब अगर बात की जाए मुंबई के मानसून की, तो लगभग 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और
इस बारिश में राहत की बात मुंबई के लोगों के लिए यह है कि कम से कम बारिश रुक रुक कर हो रही है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन किसी भी तरीके से उस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचा है कि लोगों की मदद कर सके, मदद मुहैया करा सके। इस वक्त हम मुंबई के बहुचर्चित अंधेरी सबवे पर हैं। आप देखिए, पुलिस जो है इस सबवे को अब खोलने की तैयारी में है और इसी तरीके की तस्वीर पूरे 4 महीने आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल साकेत, हर बार बारिश होती है ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लोगों की जान जाती है और खाना पूर्ति करने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर अगले साल मौसम आता है और ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।